हेलो एवरीवन, आई एम पॉस्मेट क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम क्या करने वाले हैं, मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि मैं जो हूँ सोशल साइंस का एक बैच स्टार्ट कर रही हूँ। मैं खुद सोशल साइंस आपको पढ़ाऊंगी। ओके, केवीएस के जितने भी सिलेबस है वो, और सीटेट में जो भी सिलेबस आते हैं वो। ओके, क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो अब स्टार्ट हो ही चुका है और कुछ दिन में ख़त्म भी हो जाएगा। तो जो बच्चे बीएड पास आउट करके वापस से सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल साइंस मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि सोशल साइंस मेरा खुद का सब्जेक्ट रह चुका है। मैंने सोशल साइंस में ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करके अपने सीटेट के एग्ज़ाम को मैंने क्लियर किया था, तो इसलिए मैंने सोशल साइंस सब्जेक्ट को ही चूज़ किया। और सोशल साइंस में बहुत सारे बच्चों को डाउट्स रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को पढ़ने के लिए कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, राइट। तो अभी से मैं क्या कर रही हूँ, केवीएस के लिए और सीटेट के लिए सारा मैंने सिलेबस लिख के रख लिया है। अब मैं आज से ही क्या करने वाली हूँ, एक इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो भेजूंगी आज। आप लोग देखिएगा और कैसा आपको लगता है आप मुझे ज़रूर रिव्यू दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सोशल साइंस से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स ना रहे। बहुत सारे ऐसे बैचेस भी हैं जो फी लेते हैं, राइट, बट ये टोटली क्या रहेगा, फ्री रहेगा सबके लिए। कोई भी पैसा आप लोगों को नहीं देना है। देखिए, जो अमीर है, जिसके पास पैसा है भाई, वो डिफरेंट जो प्राइवेट बैचेस है वो खरीद सकते हैं। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे इंडिया में, 60% ऐसी आबादी है जो अफोर्ड ही नहीं कर सकती है, राइट। तो वो आप मेरे चैनल को इजीली अफोर्ड कर सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, जितना हो सके उतना। जो भी एग्जाम्स में आता है वो सारा मैं आप लोगों को क्लियर करूँ, यहाँ पे जो भी टॉपिक्स है वो कंप्लीट करूँ। आपको जो भी डाउट रहेगा, जो भी परेशानी रहेगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ज़रूर आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ये जो है मोस्ट स्पेशली सोशल साइंस का ही रिगार्डिंग रहेगा। ओके, इसके छोड़कर भी मैं जैसे कि सीडीपी के वीडियोस बनाऊंगी, हिंदी इंग्लिश के पेडागोजी के, फिर पैसेज वाले, सब कुछ मिलेगा आपको। बट स्पेशल जो सोशल साइंस के लिए जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, हम क्या करें, प्रीवियस ईयर करें कि क्या करें, तो उनके लिए है ये। आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत इजी वे में पढ़ाऊँगी मैं आप लोगों को, और नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करूँगी, वो भी सब कुछ फ्री में। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर अंत तक देख के जाइएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो देखिए हम आ चुके हैं स्क्रीन पे। ये हमारा हिस्ट्री का सेक्शन है और ये जो है सीटेड का सोशल साइंस का सिलेबस है। ओके, फॉर सीटेड। ओके, तो ये जो चैप्टर्स है ना, मैंने ये सारे जो चैप्टर्स है वो मोस्टली 6 स्टैंडर्ड और 7 स्टैंडर्ड का ही हिस्ट्री है। ओके, ये जो सेक्शन है ये हिस्ट्री का है। ज्योग्राफी में A to Z, आप देखिए मेरा जो मेन सब्जेक्ट है ना, मैं सबसे ज़्यादा फोकस जो करूँगी वो करूँगी ज्योग्राफी में और सिविक्स में। ओके, हिस्ट्री जो है मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगी कि जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता पाऊँ। पर ज्योग्राफी और सिविक्स में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा इस चैनल पे। तो ये जो ज्योग्राफी का सिलेबस है ये पूरा सीटेड का है। ओके, ये सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेक्शन है और ये है पेडागोजी का, ठीक है। तो सोशल साइंस है, पेडागोजी का इतने क्वेश्चंस नहीं होते। जो पेडागोजी होती है वो 20 मार्क्स की आती है, राइट, हमको पता ही है 20 मार्क्स की पेडागोजी आती है। और 40 मार्क्स का हमारा क्या आता है, जो मेन सब्जेक्ट होता है एसएस का, वो 40 मार्क्स का आता है, राइट। तो हमें 40 मार्क्स पे ही फोकस करना है। और अगर आप जो भी मैं पढ़ाती हूँ उस पर ध्यान देंगे तो 40 के 40 मार्क्स आपको ज़रूर से मिल जाएंगे, क्योंकि सोशल साइंस जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें कमांड कर लेते हैं ना तो आपको बाकी सारे सब्जेक्ट में इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये है आपका सीटेड का सोशल साइंस का सिलेबस। ओके, चलिए अब मेरा एक बार आप डेमो देख लीजिए कि मैं पढ़ाती कैसी हूँ। देखिए, तो हम आ चुके हैं ज्योग्राफी पे। सबसे पहले आज हम क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट समझने वाले हैं ज्योग्राफी का, ठीक है। ज्योग्राफी जो शब्द है वो कहाँ से आया है। देखिए, ज्योग्राफी जो शब्द है ना, तो जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ।
जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। ये पता होना चाहिए, एग्जाम में आया हुआ है। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी। ओके। ग्राफी का मतलब क्या होता है? ग्राफी मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, किसी को डिस्क्राइब करना। मतलब पृथ्वी का हम क्या करने वाले हैं? वर्णन करने वाले हैं। पृथ्वी का हम डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं। पृथ्वी की खूबसूरती के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया ज्योग्राफी का मतलब। ज्योग्राफी जो वर्ड है जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफी, ये वर्ड दिया किसने भाई? ठीक है, तो ज्योग्राफी जो वर्ड है ना, ये दिया किसने? इरेटोस्थनीज ने दिया। ओके, किसने दिया? इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी वर्ड जो है वो दिया है। ओके, इसके बाद देखिए जो इंडिया वर्ड है ये किसने दिया? इंडिया वर्ड जो है ये दिया यूनानियों ने। ओके, जो यूनानियाँ हैं, जो पर्शियंस लोग हैं, उन्होंने इंडिया नाम दिया। इसके बाद भारत को भारत नाम कहाँ से मिला? तो जो हमारे राजवंश के जो राजा थे, भरत राजवंश के जो हमारे थे राजा भरत, उनसे हमारे भारत को भारत नाम मिला। ओके, इसके बाद हिंदुस्तान नाम किसने मिल दिया? कहाँ से मिला है? तो जो ईरानीस लोग हमारे इंडिया में आए थे, उन्होंने हमारे इंडिया को हिंदुस्तान नाम दिया। ओके, इसके बाद जो हमारा इंडिया है उसे आर्यवर्ता भी कहा जाता है, जम्बू द्वीपे भी कहा जाता था पहले के ज़माने में। ओके, तो जो आर्यवर्ता है ये नाम कहाँ से मिला? तो ये जो हमारी ज़मीन है ना, वो आर्यों की भूमि है। बहुत सारे आर्य, यहाँ पे बहुत सारे सम्राट पैदा हुए हमारे भारत देश में, जिसे क्या कहा जाने लगा? लैंड ऑफ द आर्या। ओके, और वहीं से हमारे इंडिया को आर्यवर्ता भी कहा जाने लगा। इसके बाद जम्बू द्वीपे। जम्बू द्वीपे का नाम अपने महाभारत में सुना होगा, भारत द्वीपे। जब ये रामायण में सुना होगा ना, वो गाना भी तो है, राइट। तो वहाँ से जम्बू द्वीपे वर्ड जो है हमें सुनने को मिलता है। और जम्बू द्वीपे का जो इस्तेमाल है वो पुराणों में हुआ है। तो ये सारे जो नाम है ना, वो हमारे इंडिया के नाम है। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्ता, जम्बू द्वीपे, ये सब बेसिक नॉलेज है जो आपको होने चाहिए। ओके, इससे रिगार्डिंग कभी कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है, बट ये सिर्फ मैंने आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है ताकि आपको पता रहे कि हमारे भारत को और कौन से नामों से जाना जाता है। इसके बाद जो हमारा इंडिया है ना, उसका शेप कैसा है? उसका जो शेप है वो है चतुष्कोणीय। ठीक है, चतुष्कोणीय मतलब 4 कोण है उसके, 1 2 3 4। अगर आप भारत को अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारा भारत है उसे कितने कोण है, राइट? 4 कोण है ना, ऐसे 1 2 3 एंड 4, उसी को क्या कहा जाता है? चतुष्कोणीय। जो हमारा इंडिया है उसका क्षेत्रफल कितना है, कितना एरिया में फैला हुआ है? तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है हमारा जो इंडिया है वो। ओके, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो एरिया की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत को 7th रैंक मिला हुआ है। ओके, 7th रैंक मिला हुआ है। और एरिया वाइज, ओके, एंड पॉपुलेशन वाइज जो है वो हमारा इंडिया जो है वो 2nd नंबर पे है। 1st नंबर पे कौन है? तो 1st नंबर पे चाइना है। ओके, इसके बाद अगर हम यहाँ पे 7th रैंक की बात करें तो 1st रैंक पे कौन है? तो 1st रैंक पे है रशिया। ओके, 2nd नंबर पे कौन है? कनाडा। 3rd नंबर पे है चाइना। 4th नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट। ओके, इस हिसाब से टोटल कितना है? हमारा जो इंडिया है उसका 7th रैंक आता है। ये जितना ही बता रही हूँ आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ हमारे इंडिया के बारे में। इसके बाद हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ तक पढ़ लिया हम लोगों ने। इसके बाद हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसएस के लिए। तो जो हमारा हेमिस्फीयर है तो देखिए, ये जो हमारा अर्थ है ना, तो ये जो इक्वेटर है, बीच वाला पार्ट है, इसे क्या कहा जाता है? इक्वेटर। इक्वेटर जो होता है हमेशा 0 डिग्री पे ही होता है। ठीक है, इक्वेटर क्या करता है? हमारे अर्थ को 2 पार्ट में बांट देता है। ऊपर वाले को कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नीचे वाले को कहा जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो ये जो होता है इसे कहा जाता है लैटिट्यूड्स। क्या कहा जाते हैं? लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग जो हमारा इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है,
अगर हम बात करें लैटिट्यूड की तो हमारा इंडिया जो है नदर हेमिस्फीयर में आता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं प्राइम मेरिडियन की। तो जो हमारा प्राइम मेरिडियन है वो क्या है? प्राइम मेरिडियन चल देखते हैं। तो ये समझ लीजिए हमारा अर्थ है, 20 में से जो लाइन मैंने खींची ये उसको ही क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन। जो प्राइम मेरिडियन है वो हमारे अर्थ को 2 पार्ट में बांटता है। इसको कहा जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इस तरफ को कहा जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। ये टोटल कितने होते हैं? ईस्टर्न साइड में 180, वेस्टर्न साइड में 180। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये सिर्फ मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रही हूँ हमारे इंडिया के बारे में। ओके, तो अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से जो हमारा अर्थ है वो आता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। कहाँ आता है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ये आप याद रखेंगे, इसको हम डिटेल में भी करेंगे। इसके बाद जो हम इंडिया की जो बाउंड्री है, तो हमारा जो इंडिया है ना वो बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ क्या करता है? अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर करता है। ओके, तो कितने किलोमीटर तक की लैंड बाउंड्री शेयर करता है? तो 15,200 किलोमीटर तक की लैंड बाउंड्री शेयर करता है। ये टॉपिक हम लोग एकदम डिटेल में करने वाले हैं। तो लैंड बाउंड्री कितना? 15,200 किलोमीटर। याद रखेंगे आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया है, पर जब मैंने दिया था एग्ज़ाम तब मुझे पता नहीं था और अब पता चला है, तो अब तो एग्ज़ाम क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो लैंड बाउंड्री जो है वो 15,200 किलोमीटर तक हमारा इंडिया शेयर करता है और वाटर बाउंड्रीज जो है वो 6,100 किलोमीटर तक की वाटर बाउंड्री शेयर करता है। बट अगर हम इसमें जितने भी आइलैंड्स है, जैसे कि लक्षद्वीप है और अंडमान एंड निकोबार है, तो इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो इसको ऐड करने के बाद हमारा जो इंडिया है वो 7,516 किलोमीटर तक का बाउंड्री शेयर करता है। कौन सी बाउंड्री? वाटर बाउंड्री। तो ये याद रखेंगे, ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको हम डिटेल में करेंगे भी, बट ये आपको याद रखना है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको सोशल साइंस के जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी KVS में आने वाले हैं, जो भी सीरेट में आने वाले हैं फ्यूचर में, वो सब आपको इस चैनल में मिलेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।